कोरोना एक ऐसी महामारी, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही सिहरन सी उठ जाती है। उसी कोरोना से कांग्रेस की तुलना की है डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अलंकारों का प्रयोग सियासी वार पलटवार में नया नहीं है, पर कोरोना कह देना नया जरूर है। हालांकि कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया कुमारी को उनका इतिहास याद दिलाया। कोरोना देश के लिए हालिया समय का सबसे बड़ा खतरा था और बीजेपी कांग्रेस को देश के लिए खतरा बताती रही है। लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, पर यहां तो कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों का तांता लगा है। क्या आप वैक्सीन है या अब तक का रास्ता सैनिटाइजर टनल से गुजरता है? कोरोना जिसने केंद्र प्रदेश की सरकारों के पसीने छुड़ा दिए थे, तो क्या कांग्रेस का कैंपेन बीजेपी के माथे पर पसीना ले आया है? साथ ही प्रश्न यह भी है कि क्या कांग्रेस सचमुच आज देश के लिए एक बीमारी बन चुकी है जिसे खुद इलाज की जरूरत है? आज इसी पर चर्चा। पहले देख लीजिए वार पलटवार का ये नया चैप्टर। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। लेकिन आप ये तो सोचो, आप बीमारी बता रही हो, आपके फादर चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। कल आइए, आप बीजेपी में इतना उत्तेजित हो रही है, इतना जोश में हैं आप। हम आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कम से कम प्रिंसेस बन के बोला करो। आप जयपुर में, आपका एक सम्मान है। तो शुरू हुआ संग्राम, लेके कोरोना का नाम। मेरे साथ चर्चा के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही पलों में कांग्रेस से भी और राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। चेतन जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या पार्टी जो डिप्टी सीएम ने कहा उस बयान पर स्टैंड करती है? क्या कांग्रेस कोरोना है? कोरोना एक सिंबॉलिक शब्द है जो इस्तेमाल किया गया है। आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे पिछले 65 साल में जितनी भी समस्याएं भारत के सामने आई है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो विदेशी मामले हो, चाहे देसी मामले हो, उन समस्याओं की मूल जड़ में जब बैकग्राउंड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही नजर आती है। आप किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ नारा दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन नहीं तो उसका कोरोना से क्या लेना? मैं बताता आता हूँ। मैंने इसीलिए तो कहा सभी बीमारियों की मूल जड़ कांग्रेस है। और उस मूल जड़ का जो जिस प्रकार से अब इरेडिकेशन हो रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता भग रहे हैं, उसके 3 कारण स्वप्निल जी मेरे को नजर आते हैं। पहला कारण तो सीधा सीधा है, कांग्रेस के अंदर जो परिवार जो कांग्रेस को चला रहा है वो अपने कार्यकर्ताओं को बांध के नहीं रख पा रहा है। चेतन भाई, ये सिंबोलिज्म ना पचा नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, एक बात समझिए आप, 90 के दशक में कंप्यूटर और डिजिटल क्रांति राजीव गांधी लेकर आए, जिसके भरोसे पर आप डिजिटल इंडिया या डिजिटल राजस्थान की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2007-2008 अगर आपको याद हो तो जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियों का सामना देश कर रहा था, उसमें एक मजबूत सरकार ही उन परिस्थितियों से निकाल सकती थी, जो कांग्रेस ने करके दिखाया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोरोना बहुत गंभीर मालूम सिंबोलिज्म हो जाता है। मैं अलंकारों के खिलाफ नहीं हूं, मैं फिगर ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच तो हो जो पचे। मैं यही तो आपको सारी चीज बता रहा हूँ। कोरोना क्या थी? एक बीमारी थी। कांग्रेस की एक बीमारी है भारत के लिए। राजस्थान के लिए 5 साल अपने सरकार देखी है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उन कामों को देख करके और पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रम में विश्वास करके अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। पर ऐसे नेता भी तो ज्वाइन कर रहे हैं जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जो सचमुच कोरोना हो सकते थे, वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना में तो सोशल डिस्टेंसिंग होती थी ना। आपने कांग्रेस के चेहरों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ही नहीं की है। उनको तो आपने कह दिया आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो आप कांग्रेस युक्त अगर हो रहे हैं तो आप कोरोना युक्त भी तो हो रहे हैं, उसी तर्क के हिसाब से जो दिया कुमारी दे रही हैं। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस के नेता कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता की केयर नहीं करती है, तभी तो वो आ रहे हैं। दूसरा, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति आता है। 2 सेकंड। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, महाराष्ट्र के लीडर्स जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, एक तरह से तो वो भी उसी कोरोना का पार्ट है। फिर आपने उस कोरोना को अपने तक आने ही क्यों दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे आता हूँ। वो कभी भी करप्शन में वो विटनेस थे।
और उन्होंने कानून का पालन किया। नहीं, जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक आपको वो विटनेस नहीं दिखे। मैं बताता हूँ, तब तक आपको वो भ्रष्टाचारी दिखे। आप हेमंत विश्व शर्मा जी की उस बात को भी याद करिए जिसमें उन्होंने जब छोड़ी थी कांग्रेस, उन्होंने कहा था कि जब मैं राहुल गांधी जी से मिलने गया वो अपने पिद्दी को बिस्किट खिला रहे थे, लेकिन मेरी तरफ गर्दन उठाकर देखा था नहीं 30 मिनट तक। और जब मेरे कहने का मतलब है जिस प्रकार की बेइज्जती बड़े नेताओं की कांग्रेस, आप याद करिए G23, अब हो क्या गया है? आप G23 याद करिए। चेतन भाई, अब हो क्या गया है? हो ये गया है, मैं आ रहा हूं प्रतीक जी, आप ही के पास आ रहा हूं। हो क्या गया है? अभी तक कहने को था कि वॉशिंग मशीन आपको कहा जा रहा था विपक्ष के द्वारा, अब वो आपको सैनिटाइजर टनल भी कह सकते हैं। मैं इसी लोग कोरोना निकलकर सैनिटाइजर टनल से होकर मर रहा है और आप तक पहुंच रहा है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगाती है। पहले तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे लगाती है, लेकिन साथ में हमारे को वॉशिंग मशीन भी बोलती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या स्वप्न जी न्यायालय के अंदर कोई वाद विचाराधीन है? क्या कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार, वो केस चल कहाँ रहे हैं? चल रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ में आपने शराब घोटाले की बात की, कोर्ट ने खारिज कर दी। सभी भी चल रहे हैं। अरे आपने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात की, कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने खारिज कर दी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर कांग्रेस बिना बात के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस न्यायालय में जाए ना, तो कौन मना करता है? अरे पर मैं ये कह रहा हूं, जब आप आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कुछ हो। प्रतीक सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक सिंह, मैं इस बात को तो कह सकता हूं कि चलिए कांग्रेस कोरोना नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद किसी बीमारी से जूझ रही है, ये तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं समझ रही है ना। से तो मेरे को लगता है, मैं भी किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन कोरोना की जो सोच है वो बीजेपी के नेताओं में हमेशा से रही है। और दिया कुमारी के तो परिवार में बहुत लंबी परिपाटी रही है। ये नहीं कैसे? अब देखिए, अब आप भी वही जुबान बोल रहे हैं प्रतीक भाई। नहीं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। मैं उनको कंपेयर कर ही नहीं रहा, और मैं किसी से भी कोरोना का कंपेयर करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो सोच की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दिया कुमारी जी के परिवार की सोच उसी बीमारी की तरह रही है कि जो महाराणा प्रताप के सामने किसी समय पे युद्ध लड़ रहे थे इनके पूर्वज, इनके परिवार के लोग, जब महाराणा प्रताप के सामने अकबर की सेना खड़ी थी तो उसका जो सिपा सलार थे वो इनके पूर्वज थे। तो और ये कोरोना की बात कर रही हैं दिया कुमारी जी, कोरोना काल के अंदर कहीं भी एक जगह भी आपने इनको आम जन की सेवा करते हुए देखा क्या? बताया आपने? एक फोटो आप मुझे दिखा दीजिए, एक वीडियो आप दिखा दीजिए। पर लोगों के बीच में सेवा करना कहाँ था? ये तो तर्क से ही परे बात कर रहे हो आप। वहां तो सोचा करना था। किसने नहीं की बताइए सेवा? नहीं, आप कौन से नेता ने सेवा नहीं की? चलिए बताइए, किसने? अशोक मुख्यमंत्री भाई, तो हम सभी यही तो कहते थे कि कोरोना काल में इस तरह से बाहर मत निकलो, इस तरह से लोगों के बीच मत जाओ, आप लोगों को बीमार कर रहे हैं। जब लोगों को जरूरत थी, जब सैनिटाइजर की जरूरत थी, जब वैक्सीन की जरूरत थी, जब खाने की जरूरत थी, जब अब बिना किसी उसके लॉकडाउन लगाया गया, तब लोगों को जब मदद की जरूरत थी, बिना किसी उसके लॉकडाउन नहीं लगाया गया। लॉकडाउन के निर्णय का तो एक तरह से स्वागत आप लोगों ने भी किया है। लॉकडाउन का निर्णय ऐसे नहीं लिया गया था, हालांकि आपने उसमें खामियां गिनाई, वो बात की बात है। नहीं, खामियां थी। मैं कह रहा हूँ खामियां, मैं तो कह रहा हूँ कि जनता को जरूरत थी ना अपने नेताओं की। चाहे दवाई के लिए जरूरत थी, चाहे इंजेक्शन के लिए जरूरत थी, चाहे ऑक्सीजन के लिए जरूरत थी, चाहे खाने की चीजों के लिए जरूरत थी। दिया कुमारी जी कब दिखी उन जनता के बीच में अपनी? और 3 महीने आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हो गए, कब आप बता दीजिए इस 3 महीने में भी अपनी जनता के बीच में कब दिखी? ये महलों से बाहर निकलना नहीं चाहते। महलों में रहने वाले लोग हैं ये। महलों में रहने वाले लोग हैं। डिप्टी सीएम बनी, उप मुख्यमंत्री बोला है मैंने उप मुख्यमंत्री बोला है। मेरे को भी पता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनी है। मैं बोल रहा हूँ वो उप मुख्यमंत्री बनने के। चलिए ठीक है प्रतीक भाई, कुछ तकनीकी खामी आई है, आप कुछ देर में दोबारा मेरे साथ जुड़ेंगे। श्याम सुंदर शर्मा, एक सेकंड, नहीं आप गायब हो गए स्क्रीन। हाँ, आप आ गए, चलिए बात अपनी कंप्लीट कर लें। मैं वापस मैं कह रहा हूँ कि उप मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद भी वो अपने महलों से बाहर निकली क्या? और उन महलों के बाहर लोग खड़े हैं जो आम जनता को महलों के अंदर और उन तक जाने नहीं जाते। तो ये महलों वाले सामंती सोच वाले लोग हैं। प्रतीक भाई, उनको जो जनता के लिए काम, श्याम सुंदर शर्मा जी, बीमारी लगती है। जहां तक मेरी जानकारी, आप तो खुद उस पीसी में थे, क्या आपको इसमें कुछ अटपटा लगा? मतलब वार होते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, और वार पलटवार में फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकारों का भी इस्तेमाल होता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तमाम तरह के अलंकार इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए, चेतन जी कह रहे थे कोरोना के बड़ी व्याख्या अलग तरह से कर रहे थे, लेकिन इनके पिताजी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे चेतन जी, ये तो आपको पता है। अगर ब्रिगेडियर भवानी सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो कोरोना तो बाद में आया है, ये बात सही, कोरोना की बाद में आई है, कोरोना की पीड़ा को बाद में सबने झेला है, लेकिन किसी पार्टी को कोरोना कहना और अपनी पार्टी में जिस तरह से पीड़ित रही हैं, आज भी राजमहल पैलेस तो है ना कब्जे में, जिस तरह से है,
जो स्थिति है, आप राजमहल की रानी राजकुमारी नहीं हो, आप पूर्व राजकुमारी की हैसियत नहीं है। आपको पब्लिक ने चुना और पब्लिक के बीच में जाने का आपको हैसियत है। और किस समय कह रहे हो? जिसने आप प्रत्याशी ने कांग्रेस का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति को आप स्वागत कर रहे हो और भाजपा का उसको कह रहे हो, भाजपा के अंदर शामिल कर रहे हो, उस वक्त कह रहे हो कि कोरोना हो गया है कांग्रेस को, इसलिए मैं बचाने के लिए उसको भाजपा में लाई हूं। अब आप देखिए किस तरह का उपयोग, किस तरह की भाषा का उपयोग राजनीति में, इस तरह की सुचिता कहीं ना कहीं तो ध्यान रखना चाहिए। कोरोना किसे कहते हैं, कोरोना का किसको पीड़ित कर गया, किसको क्या कर गया, किसको बेजान कर गया, किसी की माँ ले गया, किसी का बाप ले गया, किसी की बहन चलेगी, किसी की क्या चलेगी, उस पीड़ा को याद करके देखिएगा। और उस याद करके कि आज कहोगे कि कांग्रेस को कोरोना हो गया है। अरे कांग्रेस के कोरोना होने के बाद वो सारे लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। 114 लोग तो करीब करीब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस या बाकी के लोगों से आए हुए चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो सही है चेतन जी, इसमें भी कोई गलत हो तो बता दो। तो ऐसी स्थिति में आप भी स्वीकार कर रहे हो कि आपके उप मुख्यमंत्री ने जो कहा सही कहा। आप कहो देखिए उनके हो सकता हो कि उन्होंने किस अभिप्राय में कहा हो, गलती से निकल गया हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजनीति में देखिए किसी भी पार्टी को, आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आपसे भी बहुत पुरानी पार्टी। लेकिन श्याम जी, जहां तक मुझे याद आता है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को कोरोना कहा था, अगर आपको याद हो। नहीं बिल्कुल भी नहीं कहा उन्होंने। देखो प्रतीक जी मैं बता रहा हूँ। नहीं प्रतीक भाई, अब देखिए जो सच है वो सच है। सरकारी बैठक में सुन लीजिए ना। अरे सरकारी बैठक में कहा था और उन्होंने कहा कि अरे सरकारी बैठकों की वीडियो आप कब जारी करते थे? नहीं प्रतीक भाई ये था। अरे प्रतीक जरा सुन लो ना, प्रतीक भाई 2 मिनट सुनो ना। अरे बाबा, बैठक का वीडियो जारी नहीं होता तो आपको कैसे पता लगा? वीडियो जारी हुआ, उन्होंने कहा हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया। नाम लिया हो तो अरे उन्होंने कहा अरे हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया है। हाँ, तो ये उन्होंने कहा था। पूरे देश में आ गया था, पूरे देश में पार्टी का सुन तो लो प्रतीक भाई अरे 2 मिनट सुन लो अब आप। प्रतीक भाई अरे जो फैक्ट है बाबा, ये भी इतिहास में दर्ज है। उनको भी चेतन जी को भी आपत्ति होगी। इतिहास में दर्ज है बाबा। अरे उन्होंने कहा हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया है, वो पार्टी में कोरोना वही था। नहीं, आपको क्या पता कि उनको लिए बोला? भाई हंसी मजाक। अरे निकम्मा किसके लिए बोला था, रगड़ाई किसके लिए बोला था, तो कोरोना किसके लिए बोला होगा? प्रतीक भाई कैसी बात कर रहे हो आप? भ्रष्टाचारी किसके लिए बोला था बीजेपी वालों ने? अरे प्रतीक भाई बात आगे नहीं बढ़ेगी, मेरे को अभी और भी इसके कुछ एंगल से जिसको टच करना है। श्याम जी कंप्लीट करें अपनी बात। देखिएगा, बिल्कुल सचिवालय में बैठक हो रही थी, अधिकारियों की बैठक हो रही थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनका अभिप्राय वही था जो कहना चाहिए उनको, जिसको कहा जा रहा था, क्योंकि वो भी पीड़ित थे ना, बहुत सारी चीजों से पीड़ा झेलते। अब जैसे क्यों आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किस पीड़ा के कारण बोल दिया और उस पीड़ा को अपने साथ शामिल कर लिया, ये एक बहुत अलग अलग बातें है। देखिए जिस प्रकार की बातें हो रही है, अब आप उस देखिए आज भी देखिए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार शिंदे, वो क्या आप देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी जो शिवसेना है, वो राजेंद्र गुड्डा भी तो आज बोल के कि मैं तो बीजेपी का समर्थन करूंगा, और किस कारण से करूंगा, अब वो तो उनको पता है कि मैं कन्वीनर होने के नाते करूंगा। तो देखिए पार्टी में बड़ा आप इस बार जो कुछ हो रहा है, प्रतीक जी को भी पता है। अब सवाल ये है क्या गंभीर है, गंभीर ज्यादा क्या है? सवाल दरअसल यहाँ पर सवाल ये है कि क्या डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कांग्रेस को कोरोना बोलना ज्यादा गंभीर है, या फिर बीजेपी के लीडर्स का इस बयान का बचाव करना ज्यादा गंभीर है? साथ ही कांग्रेस पर जिस तरह से वार हो रहे हैं, उसमें क्या कमी रह गई जो इस नए वार की जरूरत महसूस की गई? ये चर्चा जरूर होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत ही छोटा ब्रेक है, कहीं जाइएगा नहीं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, मेरा सवाल आपसे यह कि ज्यादा गंभीर क्या है? चलिए मान लिया स्लिप ऑफ टंग कहा जा सकता है, चलिए माफी नहीं मांगनी है तो खेद प्रकट किया जा सकता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या गंभीर यह है कि आप यहां पर बैठकर उस बयान का बचाव कर रहे हैं जिसका दरअसल बचाव होना ही नहीं चाहिए? ना, माफी की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी रूप में, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूं और मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने जो बीमारियां भारत को दी है, उन बीमारियों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप ये बिल्कुल पाएंगे कि हमारे यशस्वी, मैं आ रहा हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी उन बीमारियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। तुष्टिकरण की बीमारी इस भारत को किसने दी?
धारा 370 की बीमारी किसने दी? चेतन भाई, आप जानते हैं ना कोरोना अब दुनिया से कभी जाने वाला नहीं है। आप जानते हैं ना कोरोना अभी भी है, गाय बगाए केसेस आ रहे हैं, ये कोरोना दुनिया से जाने वाला नहीं है। आप कोरोना कह रहे हैं तो आप फिर कांग्रेस मुक्त, आपकी बात गलत हो जा रही है, क्योंकि कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना है, आज भी है, केसेस आ रहे हैं और दुनिया में आते रहेंगे। वो अपने आप को अपग्रेड करेगा। कांग्रेस भले ही नहीं कर रही है, कोरोना कर रहा है अपने आप को ग्रेड, कांग्रेस भी एक न एक दिन करेगी, फिर क्या? मैं साफ कह रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर से जिस प्रकार से इनके नेता और कार्यकर्ता छोड़ के भग रहे हैं, उसके मैंने पहले कहा 3 कारण बिल्कुल स्पष्ट, आपने उनको बोलने नहीं दिया। पहली तो बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो पार्टियों का नेतृत्व परिवार ने किया है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे पंजाब में अकाली दल हो, सबका यही दोस्त रहे। नहीं हस्र सबका यही हुआ है। अब आता हूं मैं मूल बात पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों छोड़ के भग रहे हैं? क्योंकि उनको अपना भविष्य कांग्रेस में अंधकार में नजर आता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो कोरोना हो गए। मैंने नहीं कहा, मैं कोरोना मैं बार कहता हूं ना, मैंने ये सिंबॉलिक शब्द है। कोरोना के कांग्रेस की बीमारी है। नहीं, 2 सेकंड। कोरोना के इतने सारे लक्षण थे, उसमें से कोई एक लक्षण बता दीजिए जो कांग्रेस में दिख रहा हो, मैं मान लूंगा कि वो कोरोना है, या देश मान लेगा वो कोरोना। मैंने बार कह रहा हूं, मैंने गिनाया आपको, कांग्रेस एक ऐसी बीमारी है भारत की, उस बीमारी ने जो घाव दिए भारत को, जो बीमारियां दी है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी दूर कर रहे हैं। 2 सेकंड, उनसे मुक्ति दिला रहे हैं भारत को। मनरेगा आज भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। मनरेगा ठीक है, अच्छा है, मनरेगा ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार इतने सारे एयरपोर्ट मैं बता रहा हूं, कौन नकार रहा है? क्या वो IIT? आपको धारा 370 शाहबानो प्रकरण, आपको राम मंदिर, आपको धारा, वो तो पॉलिटिकल एजेंडास हैं। नहीं, आज जितनी भी बीमारियां भारत के सामने विदेशी खड़ी है, वो देन किसकी है? आप मूल में जाइए ना, आप मूल में जाइए, मूल में आपको पता चलेगा इन बीमारियों की जड़ कांग्रेस। आज भी चर्चाओं का विषय है, आज भी चर्चाओं का विषय कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलें होती हैं। आप देखिए कितना लंबा समय लगा इमरजेंसी को अपनी भूल मानने में, उतना ही उससे भी ज्यादा लंबा समय लगा था कोरोना की वैक्सीन खोजने में। गलत क्या है बताइए? स्वप्निल जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या बीमारियां दी हैं, तो क्या देश को जो आजादी दिलाई उसको ये बीमारी मानते क्या? क्योंकि देश को आजादी तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिलाई है। और ये जो कह रहे हैं कि 370 कांग्रेस ने दिया, भाई देश को आजादी देश के लोगों ने दिलाई है। अरे स्वप्निल भाई, फिर आप बीच में भाई आप सिर्फ क्रेडिट, कांग्रेस ने नहीं दिलाई क्या? कांग्रेस के नेता नहीं थे? कांग्रेस भी देश की आजादी में पार्ट थी, बिल्कुल पार्ट थी। तो अच्छा ठीक है, अच्छा बाकी के जो देश जो ब्रिटिश गुलामी से बाहर निकले, क्या वहां कांग्रेस थी क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आरएसएस के नेता क्या कर रहे थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? आगे बोलिए। हाँ। देश की आजादी के लिए कोई पार्टिसिपेशन था क्या इनका? ये तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे बंगाल प्रोविंस के अंदर, और भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत कर रहे थे। तो बीमारी इनके जो सोच है, सामंतीवादी जो सोच है, वो 1925 से इनके दिमाग में घुसी हुई है। क्या भाखड़ा नागरिक इतिहास के हिसाब से कांग्रेस को कब खत्म होना चाहिए था? नहीं, मैं इतिहास तो बता रहा हूँ, इतिहास, अरे मैं इतिहास की तो बता रहा हूँ आपको। 19 धारा 370 लाने वाले थे जिन्होंने संसद में पारित कराया था, वो सरदार पटेल की मूर्ति किसने लगाई सबसे बड़ी? तो अगर सरदार पटेल को गलत मानते, धारा 370 को गलत मानते, तो फिर अच्छा ठीक है। तो मेरा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रतीक भाई जो रह जाता है वो ये कि अगर दिया कुमारी ने आपको कोरोना कहा तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं या आप उसे पकड़ कर रखेंगे? देखिए, हमें तो दिया कुमारी की सोच पे कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इनकी सामंतवादी सोच जो है वो आज से नहीं है, वो 300, 400, 500 साल पुरानी है। और ये महाराणा प्रताप के सामने युद्ध लड़ रहे थे, तो इनकी सोच तो वही है कि मैं राजा हूँ और राजा के सामने प्रजा। चेतन जी काउंटर कर रहे हैं, तो महारानी तरीका। चेतन जी काउंटर कर रहे हैं। एक लाइन में कहना कहूंगा मैं, प्रदीप जी ने एक बात कही थी, वो मैं चूक गया था। प्रदीप जी ने पूरे राजस्थान के राजशाही घरानों पे आरोप लगाया कि ये महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़े। ये मैं इसको बड़ा आपत्तिजनक मानता हूँ, क्योंकि राजघरानों ने जो राजस्थान को दिया है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। हमारे बीकानेर सेनापति कौन थे? अकबर के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सामने। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुक जाए चेतन जी रुक जाइए, प्रतीक सिंह जी 2 मिनट रुक जाइए। बात यहाँ पर राजघरानों की नहीं है, बात यहाँ पर कोरोना होने या न होने की है। 2 मिनट प्रतीक भाई रोक रहा हूँ, प्रतीक भाई मैं रोक रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। श्याम सुंदर शर्मा जी, बात यहाँ पर राजघरानों की नहीं है, बात यहाँ पर कोरोना या कोरोना नहीं होने की है। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा जो मैं रखना चाहता हूँ वो मैं ये रखना चाहता हूँ कि
अब बोल दिया, लेकिन क्या इसका कोई पॉलिटिकल रिपरकशन हो सकता है क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें कई बार राजनेताओं द्वारा बोली गई हैं, जिनमें से कुछ गेम चेंजिंग बन जाती है, कुछ गेम चेंजिंग नहीं बन पाती है। आप इसको किस श्रेणी में रख रहे हैं? श्याम जी, आप म्यूट पर हैं। देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस को सड़कों पे आके विरोध करना पड़ेगा, चुनावी मुद्दा उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप आज प्रताप सिंह खाचरियावास वोटों के कारण बोल नहीं पाए, अब नहीं कह पाए, देखिए जिस प्रकार से प्रतीक जी बार बार कह रहे हैं वो नहीं कह पाए, क्योंकि वो एक वंशज के, दोनों राम जी के वंशज के, इसलिए वो विरोध नहीं कर पाए। आपका नाम तो दिया ना, आप विरोध कर रहे हो। मैंने आपको अरे सुनो तो सही, लेकिन आज जिस प्रकार से प्रताप सिंह खाचरियावास को कहना चाहिए था, नहीं कह पाए ना उसके खिलाफ, इसलिए आप देखिए आपके यहाँ भी तो, और क्योंकि उनकी अंतरात्मा कब जाग करके आप इनडायरेक्टली श्याम जी आप ये कह रहे हैं कि जो राजपूतों में नाराजगी खासकर एक बड़े बेल्ट में, गुजरात में, वेस्टर्न यूपी में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नजर आ रही है। टिकट वो तो टिकट ही काट दिया, जिसके कारण विरोध था, आज उसका टिकट काट दिया। तो ऐसी स्थिति में देखिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार कह रहे हो, देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास भी कहां से आया है, ये भी आपको पता है। प्रताप सिंह खाचरियावास तो आपके उधर से आया हुआ है, तो इसलिए प्रतीक जी तो बोल जानते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास मूल कांग्रेसी नहीं है, इसलिए विरोध नहीं करेगा वो। और प्रतीक सिंह ने तो कांग्रेस में देखी है, बीजेपी देखी नहीं है, इसलिए प्रतीक सिंह जी विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ विरोध, देखिए विरोध करने की जगह विरोध, मुझे देखने भी नहीं है बीजेपी, मैं कांग्रेस में कुछ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, आपने तो प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार भी बनाया ना, मंत्री भी बनाया ना, सब कुछ सेज के दिया ना उसको। वो तो हमने तो बहुत सारों को बताया, बहुत सारों को बीजेपी से आया, तो फिर ये फिर मत तो बीजेपी आपके ले जा रही है, तो आपको दुख हो रहा है। बीजेपी भी ले जा रही है, फिर कोरोना भी कह रही है, नहीं ले जाइए ना, हम क्या मना कर रहे हैं, ले जाइए, जिसको ले जाना है, जिसको जाना है वो जाएगा। देखिए चेतन जी कह रहे कि नहीं, चेतन जी कह रहे थे कि मैं गलत नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन सुचिता तो होनी चाहिए राजनीति में। चेतन जी आप तो प्रोफेसर हो, प्रोफेसर भी यदि इस तरह की भाषा का उपयोग का समर्थन करेगा तो फिर कौन करेगा इस राजनीति को साफ सुथरी, इस साफ सुथरी राजनीति को करने के लिए? चेतन जी आपको आगे, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हमारे पास तो ठीक है, इस कोरोना वाला वार है, उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर ये घटना आगे नहीं बढ़ती है तो इस पर और डिबेट लाने की जरूरत ना पड़े। ये डिबेट यहीं पर खत्म होनी चाहिए। ये इशू भी किसी न किसी तरीके से वापस पीछे हटना चाहिए। अगर वो बयान वापस लेकर हट सकता है तो, और नहीं तो बड़ा दिल करके माफ कर दिया जाए तो। देखना होगा इनमें से क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।